काबू करने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? सत्संग, पहली संगति। मन संकल्प विकल्प करने वाला है। मन कभी निर्णय नहीं लेता, निर्णय बुद्धि लेती है। तो मन सबका चंचल है, इसलिए पहले सत्संग से जोड़। आप बताओ, जब 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं तो उस दौरान आपका मन भटकता है? नहीं, माइक लो। नहीं सर, नहीं गुरुजी, नहीं भटकता। मतलब 24 घंटे में आपका 3.5 घंटे के लिए मन स्थिर हो गया। हाँ। तो जैसे सत्संग ने 3.5 घंटे के लिए मन को स्थिर कर दिया, यदि ये सत्संग निरंतर मिलता रहे तो 24 घंटे के लिए मन स्थिर हो जाएगा सत्संग। फिर धीरे धीरे सत्संग में जो कहा जाए वो अप्लाई करो, चरितार्थ करो। और गुरुजी, मम्मा पापा आपको सुन रहे थे तो उनको राधे राधे कहते थे। राधे राधे। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरुजी। हाँ भैया जी, मेरे पिताजी, मेरे भाई और हम सब बहुत मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती। कौन सी सफलता चाहिए? ये अपने क्या कार्य में, हर कार्य कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या काम करते हो ये बताओ। जी, मेरे पिताजी फार्मर है और ट्रैक्टर वगैरह भी चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, अपना खुद का ही है, पर मतलब सफलता नहीं मिलती, कर्ज रहता आप है। क्या करते हो? जी, मैं अभी वेटनरी कॉलेज में यहाँ मऊ से वेटनरी कर रहा हूँ। तो काम करो, धीरे धीरे पैसे कमाओ और उसे बचाओ। पैसे बचाने से बचते हैं, खर्च करने से खर्च होते हैं। पर सही समय पर, मतलब सही जगह हम वो करते हैं, बचाते हैं, और फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। मिलेगी बेटा, धीरे धीरे सफलता। एक एक बूंद पानी जब भरोगे तो घड़ा भरेगा, पर आज ही भर जाएगा ऐसा नहीं है। धीरे 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 भरता रहेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय के पहले कुछ नहीं होता। धन्यवाद गुरु। धीरे धीरे पैसा बचाओ, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं सुधारो, सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, आप मुझे, मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे लगते हो। रोज़ सुबह आपकी कथा सुनते हो 7 बजे, दंगल और उमंग पर चलती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी, मुझे गौ माता बहुत प्रिय है, उनके बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। गुरुजी, गाय को माँ क्यों कहा जाता है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माँ है। आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, जब फसलें नहीं हुआ करती थी, उस समय गौ माता अपने दूध से सबका पेट भरती थी और किसी को भूखा नहीं मरने देती थी। या तो पृथ्वी अनाज देकर पालन करती है, या तो गाय दूध देकर पालन करती है। आप किसी गाय का दूध पीते रहो, देसी गाय का, तो आप केवल दूध पी के जिंदा रहेंगे। पता है, दूध पीने वाला मर नहीं सकता। ना किसी चीज़ की, प्रोटीन की, ना किसी विटामिन की कमी नहीं हो सकती। मतलब आप जो चीज़ें हमें दाल चावल सब्जी रोटी से मिलती हैं, वो अकेले दूध से मिल जाती हैं। तो गाय एक तो पृथ्वी हमारा पालन करती है। यदि पृथ्वी कहीं कहीं बंजर भूमि के कारण उपजाऊ ना हो पाए, तो आज के 100 साल पहले जब पानी नहीं था, मीन्स सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तब हमारा पालन कौन करता था? पहले घर में गाय ज़्यादा क्यों होती थी? क्योंकि पहले अन्न कम होता था, दूध ज़्यादा होता था। अब अन्न ठीक ठाक होने लगा है, तो अब गाय लोगों ने घर से निकाल दी। गाय सबसे उत्तम है, हर टेम्परेचर में गाय रह सकती है, माइनस हो या प्लस हो। दक्षिण भारत की गर्मी भी सहन करती है और उत्तर भारत की सर्दी भी सहन करती है, और हर स्थिति में दूध देकर अपने बच्चों का पालन करती है। इसलिए गाय सबकी माता है। राधे राधे गुरुजी। ताकि मेरा मन नहीं लगता, लगाओ, क्यों नहीं लगेगा। बैठो सब। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। इस दास का और दासी का, दोनों का आपके श्री चरण को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, मेरा एक, वैसे तो सारे प्रश्न मेरे हल हो जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर में, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे राम जी के कुल गुरु है वशिष्ठ जी, तो वो उनकी सदैव चरणों में सेवा में रहते हैं राम जी। तो अब जैसे हमने दोनों ने आपका गुरु मंत्र भी लिया है, तो जैसे मेरा ये प्रश्न था कि हमको भी जैसे अगर आपके श्री चरणों में सेवा करने का अगर अवसर हो, तो ऐसा क्या आप मुझे, मतलब हमें ऐसा मार्गदर्शन करें सभी को कि हम आपके चरणों की सेवा में सदा उसी तरीके से लगे रहें। आप कथा सुनने आ रहे हैं जी, कथा नित्य सुन रहे हैं, यही सेवा, यही नित्य सेवा, यही है प्रश्न। एक छोटा सा प्रश्न और, नित्य मेरे ऑफिस में मैं नित्य जो आपने जो मंत्र दिया है उसका मैं नित्य चिंतन करता हूँ, वो पहले से ही कर रहा था एक्चुअली,
अब मेरा मन में ये है कि जो मैं चिंतन कर रहा हूँ उसके बीच में कई बार क्या होता है कि ऑफिस के क्लाइंट रहते हैं तो उनको भी हैंडल करना रहता है, मेरा जाप छूट जाता है बीच में। मेरा कोई मन- बात नहीं, तो वो छूट जाए, जब हाँ। फिर समझ आए कि छूट गया फिर जाप करना स्टार्ट कर। जी जैसे आज रात में खुश रहिए। चलो चलो। जी, राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि जो अपन दान पुण्य वगैरह करते हैं, अस्त्रदान वस्त्रदान या रुपए वगैरह जो भी दान करते हैं, वो अपने खाते में आता कि नहीं, उसके लिए क्या गुरु नाम लेना जरूरी रहता है क्या? ना ना, जीवन में किया गया पुण्य तो आपका ही है, उससे कोई नहीं ले सकता। तो अपने को गुरु नाम लेना जरूरी रहता है क्या? जरूरी है, गुरु जरूर। के बिना भव निधि तरह न कोई, गुरु जरूरी है। अच्छा गुरुजी, दूसरे साईं बाबा भगवान है कि संत है? संत हैं, संत है, भगवान की गिनती में नहीं आते वो? भगवान केवल नारायण है। ठीक है गुरुजी। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी भैया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मामी जी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो रोज़ाना आपके दर्शन टीवी पे जो आते हैं वो करती है। और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी टीवी सीरियल पे जो भी चलते हैं भगवान के जितने भी बताते हैं, उसमें दिखाया गया कि ब्रह्मा विष्णु जो और शिव जी जो हैं उनसे भी बड़े बड़े कुछ देवियाँ हैं, जैसे उनके अंगों का आहुति देकर एक माता ललिता देवी जी की उत्पत्ति हुई थी, उसके बारे में कभी जिक्र सुनने को नहीं मिला। और अगर ये सब जो टीवी पे बताते हैं सब सच है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो भगवान है वो हम में समा ही नहीं है, वो हम जो करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, ये सब उनकी देन है। तो फिर इसके ज़रिए क्या कर्म के कोई मायने हैं? और बेटा, टीवी को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता, शास्त्रों को पढ़कर देखिए। टीवी में तो आप एंजॉय कर सकें सीरियल को, उसके लिए अपने से नमक मिर्ची लगा के वो बना देते हैं। इसलिए सीरियल जो है, पुरानी रामायण पुराना महाभारत भी आप कहते तो बात समझ में आती, वो प्रमाणित हैं, शास्त्रोक्त हैं। पर ये जो आजकल सीरियल बनते हैं ये तो मनमानी, जो मन में आता वो कहानी अपने से जोड़ देते हैं। शास्त्रों की कहानियाँ होती ही नहीं है पुराणों की, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो मानिए, टीवी की बातें मत मानिए। तो इसमें कुछ भी ज़रा सी भी सच्चाई है या? देवी भागवत जब पढ़ेंगे तो देवी माँ के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव जी के द्वारा होती है, भागवत जी पढ़ेंगे तो भगवान श्री नारायण के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये इसलिए है कि कल्प कल्प की बातें हैं। कितने कल्प होते हैं? अभी 3 कल्पों की कथा पुराणों में मिलती हैं। ब्रह्म कल्प, अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है वर्तमान में। इसके पहले ब्रह्म कल्प था, आने वाला जो है पद्म कल्प है। तो कल्प कल्प की बातें, किसी कल्प में ये लीला हुई, किसी कल्प में वो लीला हुई, किसी कल्प में वो लीला हुई। एक कल्प में कितना समय निकल जाता है? 1000 चतुर्युग बीत जाएं, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसे एक कल्प कहते हैं। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं। कभी देवी जी से सृष्टि होती है, कभी नारायण से होती है, कभी शिव जी से भगवान ने कहा आप ही कर लो। तो सृष्टि अनेक अनेक कल्पों की बातें पुराणों में दर्ज हैं। धन्यवाद गुरु। ठीक है, इसके लिए बहुत सत्संग करना पड़ेगा। हम तो कम समय में आपको इसको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। हम कथाओं में समझाते भी हैं इन सब मुद्दों को, तो आप कथाएं सुनिए, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी भैया। जी रंजीत सितोदिया, आजंदा से बढ़नेगर से आया हूँ मैं। आपकी कथा हो रही थी तो जैसे ही मैं खाना खा रहा था, एक ही रोटी खा के आया हूँ मैं आपके पास, जैसे हाँ। पता चला। और गुरुजी, मैं 3-4 साल से भक्ति के मार्ग भी हूँ, खाटू श्याम जी की माला भी जपता हूँ 2 बार सुबह और शाम। मेरे गुरुजी भी है 75 वर्ष तक मेरे गाँव में। लेकिन घटना ऐसी घटी मेरे ऊपर कि मैं ऑटोमेटिक खत्म होने लग गया था 2022 मार्च के बाद। कान के पीछे हड्डी निकली हुई है, पाँव की स्थिति खराब है, पेट मेरा बहुत कमज़ोर हो चुका है, बीमारी कुछ भी नहीं थी। डॉक्टर ने पूरी जांच कर ली थी, MRI 30 लगा तक, पाँव तक। मेरे फोटो भी है मोबाइल में, आप देखोगे तो। बस मैं यही पूछने आया था कि मैं सत्य पे चल रहा हूँ, सच के साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी? आपके शरीर में कैसे घटना, किस प्रकार घट गई? घटना जैसे कान के अंदर ये हड्डी रहती है, ये बाहर बचपन निकल से है चुकी कि बाद में हुआ? अभी 2022 मार्च के बाद। क्यों? पहले अस्थमा की बीमारी हुई थी एक बार, उसे ठीक किया, टिनिटस की हुई थी, और फिर सिर्फ हड्डी नहीं निकली, पूरा ऑटोमेटिक पाँव के पास भी हड्डी निकली हुई है, उंगली के ऊपर जो रहती है 4-4। अब तो ठीक है, अभी आराम तो है गुरुजी, लेकिन मेरा एक ही धीरे-धीरे- सवाल है, कैसे हुआ ये सब? धीरे धीरे ठीक होगा। योग किया करो। जीवन में जो भी संकट आता है, जी। जो भी बीमारियां होती हैं, हमें उनका इलाज करना चाहिए, ठीक भी हो जाती हैं। पर ये सब घटनाएं, कोई ना कोई पाप अपराध जब हमसे होता है तो वह अपराध ही हमें पाप के रूप में, इस रोग के रूप में, घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिलता। गुरुजी ऐसी बात हमारे सुनने में- जीवन में किया गया पाप ही हमें दुख के रूप में मिलता। जी गुरुजी, लेकिन मेरी उम्र तो 22 साल हुई है, ऐसा कोई पाप अभी तक नहीं किया है। बेटा, इस जन्म का नहीं, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा तो कोई इस जन्म का पाप थोड़ी था, 21 जन्म पुराना पाप था। कभी का पाप कभी उदय हो जाता है। तो होता है कई बार, हमें नहीं पता कि हमने कौन सा पाप किया है। तो ये
ठीक है, आप बच गए ना, आपने पुण्य किया होगा। आपका वो पाप तो मौत बनकर आया था, पर मौत थोड़ी से रोग में निपट गई, आपकी मृत्यु टल गई जरा से रोग में। हाँ, अब आप स्वस्थ हैं, ये भूल सत्य जाइए, बात। भगवान का चिंतन करिए। ये सत्य बात है गुरुजी। मैं भक्ति के मार्ग पे हूँ, लेकिन ये हुआ था मेरी आंखों में जीव आ गया था। तो एक जगह इंदौर आया था, फिर नोरता चल रहा था, नींबू वींबू उतारे, मतलब उन्होंने यही बोला कि आपके इष्ट देवता काम आए, आपको कोई धर्म के काम में आगे रहता हूँ मैं हमेशा आगे। जीवन में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, उस पुण्य का फल हमें मिलकर रहता है, और वही पुण्य के फल ने आपकी रक्षा की, पुण्य आड़े आकर आपको बचाए। जी गुरुजी, सत्य बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि मैं जाप करती हूँ, जब भी जाप करती हूँ तो बच्चे म्यूजिक सिस्टम चालू कर देते हैं, बहू कुछ बोलती है, बेटी कुछ बोलती है, तो जाप तो पूर्ण हो जाता है, पर उसके बाद क्रोध बहुत उत्पन्न होता है कि आपने मेरे जाप में विघ्न डाला। तो बेटा बहू को समझाओ कि इस समय ना सुना नहीं, करो। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्रोध है वो कम हो जाए। तो रोज ऐसा होता है कि कभी अक्सर होता है, रोज नहीं होता है, अक्सर होता है गुरुजी। तो समझाओ छोरा छोरियों को। और गुरुजी जब भी हम कोई व्रत करते हैं या हम कोई अनुष्ठान करते हैं, उस टाइम हम अगर थोड़ा भी क्रोध करते हैं तो हमारे अनुष्ठान और व्रत का फल हमें नहीं मिलता है क्या? क्रोध करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जी गुरुजी। एक पुण्यों बात का नाश हो जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जी, और गुरुजी शंकाएं मन में क्यों आती? जब हम भक्ति कर रहे हैं, विश्वास भी है, तो जब हमें सब इंसानों में भगवान नजर आता है तो हम भगवान पे भी शंका क्यों करने लगते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हमें भगवान पे भी शंका हो जाती है? अभी कच्चा है विश्वास, जी उसे सत्संग से पकाइए, जी गुरुजी। आएगा, धीरे धीरे आएगा। जी गुरुजी, एक बात और कि मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वो स्वस्थ रहे और मैं सदा सुहागन रहूं गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। राधे राधे। खुश रहिए, बात करनी है। जी भैया बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी भैया। गुरुजी आपके चरणों में सादर नमन। खुश रहो। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि भगवान विष्णु के कहीं पर 10 अवतार बताए जाते हैं, कहीं पर 26 बताए जाते हैं, तो वास्तव में 24 अवतार हैं जी, पर 10 अवतार विशेष हैं। उन 24 अवतारों में 10 अवतार विशेष हैं, तो वो 24 से ही 10 अवतार विशेष माने जाते हैं, बाकी 24 अवतार हैं, और 10 में भी 2 अवतार विशेष है, राम और कृष्ण। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न मेरा था कि हमारे हिंदू धर्म में अभी भी एकता की कमी है। तो जैसे पहले कई धर्मों में बचपन में ही बच्चों को ज्ञान, उनके धर्म का ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में डाल के या फिर कुछ भी करके वो जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उनको अभी भी हमारे धर्म में बोला जाता है, आपको कई बार मिले होंगे कि हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। तो ये हमारे ही धर्म में ऐसे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे देश के, हमारे धर्म के लोग अभी जागरूक नहीं हुए। जागरूक करने के लिए ही तो हम लोग शहर शहर जा रहे हैं कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कह रहे हैं आपके बच्चों से कि आज की कथा में हमने कहा कि अपनी हिस्ट्री पढ़ो, अपने इतिहास को जानो। आज ही हमने कुछ बातें बताई आज की कथा में कि हम बंदर की संतान नहीं हैं, हम ऋषियों की संतान। बता रहे हैं कि आप लोग जानें अपनी संस्कृति को। आज ही हमने आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया, तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं ताकि जाने ये लोग। राधे राधे गुरुजी। जानेंगे, जागेगा, अब हमारा देश जाग रहा है। अब जैसे माता अहिल्याबाई के बारे में आप लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। राधे राधे जी सर, मैं बिहार से गुरुजी हूँ और मेरी प्रॉब्लम है सर बाबा, मुझे छेना में दर्द होता था, दर्द की इलाज करते करते मुझे सोराइसिस टाइप का बीमारी हो गई सर। बहुत इलाज कर रहा हूँ, उससे आराम नहीं हो रहा है सर। और एक प्रश्न छोटी सी है सर कि व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है। दया, सत्य और परोपकार, ये सबसे बड़े धर्म है। राधे राधे सर। राधे गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जल्दी जल्दी राधे पूछो। राधे गुरुजी। हाँ जी। नमस्ते, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मुझे संतान भी नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। संतान क्यों नहीं है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कितने वर्ष हो गए शादी के? 4 वर्ष हो गए। तो होगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, पर सब चीजें, गोली दवाई सब खा खा के खूब परेशान हो गई। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सब सही है? हाँ, सब नॉर्मल आता, फिर भी कुछ नहीं होता होगा। फिर बिहारी जी पे विश्वास रखो, भगवान का चिंतन करो। कई बार किसी किसी को लेट होता है। ठीक है, चिंता ना करिए, परेशान ना हुआ करिए। मेरे को दे दो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरे प्यारे सदगुरु देव को चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
दासी को नया जन्म देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो प्रश्न नहीं, पूरा नहीं पढ़ूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि अशुद्धि के दिनों में हम तिलक लगा सकते हैं? नहीं, उन दिनों में आप मानसिक रूप से तिलक लगा लीजिए। अच्छा, ठीक है। एक और प्रश्न है मेरा कि जो भगवान के जो महान भक्त हुए हैं, जैसे मीराबाई है, तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, वो भक्त मतलब वही भक्त वापिस भेजते हैं भगवान, या उनकी जगह पे कोई दूसरे भी आ सकते हैं? मतलब ना ना, भगवान सबको मौका देते हैं। सबको मौका देते हैं। हाँ, एक और ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें हैग्रीव नाम से भी अवतार है क्या? हंस, हयग्रीव भी। आपने जो बताया था भागवत जी में 24 अवतार का, उनका नाम मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा, तो उनमें आपने बोला नहीं है उसका नाम? ना ना, हयग्रीव बोलते हैं ना, वो जो श्लोक बोलते हैं ना उसमें है वो नाम। हाँ, पर जो नाम बोलते हैं उसमें नहीं है, मैंने नोट कर रखा, वो रोज नाम लेती हूँ उनका। तो हयग्रीव अवतार है। एक और पूछ लेने दोनों को। 1 मिनट, हाँ पूछ रही हूँ ना। जो मेरे को पता है कि भगवान नारायण और कृष्ण तो एक ही तत्व है, लेकिन जब हम माला का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके किस रूप का ध्यान करना पड़ता है? मतलब भगवान का, नारायण का रूप ले लो, श्री कृष्ण का या श्री राम का। इष्ट तो हमारे नारायण ही है ना, तो नारायण चतुर्भुज रूप है। हाँ, वो चतुर्भुज, भगवान कृष्ण भी चतुर्भुज रूप है। भगवान कृष्ण जब द्वारिका रहते थे ना, तो वो चतुर्भुज रूप में ही रहते थे। अच्छा, हाँ। तो फिर भी मतलब जैसे जो कृष्ण भगवान है उनके लोग भी तो अलग अलग है, जैसे बैकुंठ धाम है, गोलोक है, साकेत धाम है। तो जैसे हम जब भगवान से प्रेम होता है तो कृष्ण भगवान अब गोलोक धाम कैसे जाएंगे? मतलब नहीं, अरे भाई ऐसा है, जैसे देखो यहाँ पंडाल है और बगल में भोजन बट रहा है, फिर बगल में झूला लगे हैं। हाँ। तो आप झूले पे भी जा सकते हैं, भोजन पे भी, यहाँ भी। ऐसे ही गौलोक, बैकुंठ, साकेत इतने अगल बगल हैं, जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। अगल बगल है सब। गौलोक के पार्क में अपन लोग जाके टहल सकते हैं। बैकुंठ, हाँ मैया इस तरफ भी लाना बेटा माइक। ये मैया कॉपी लेके आई है इतनी बड़ी। पंडित जी राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे। मैं आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपकी आरती भी बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। श्रीमन नारायण, वो आपसे ये बात करना है कि वो आप पहले एक भजन गाते थे, उसमें साइकिल वाला किस्सा सुनाते थे, कहानी। शमशान घाट से नहीं निकलता है साइकिल लेके और उसको डर लगता है कि यहाँ भूत होगा। वो मेरे को भजन के अंदर आप बोलते हो, वो कहानी सुनना है। सुना देंगे फिर हम आपको। कौन से भजन में है वो मेरे को? भजन सुना। हाँ, कल सुनाना, आज 7 दिन का मैं रोज आऊँगी। वो भूत से डर जाता, आप बोलते हो कि भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, संसार की बातों में विश्वास करते हो। तो नई नई साइकिल लाता है, चेन उतर जाती है, फिर वो हनुमान जी का नाम लेके आंख बंद करके निकलता है, फिर साइकिल की चेन उतर जाती, फिर वो साइकिल लेके भागता है। वो ये वाला भजन है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। फिर सुनाएंगे आपको। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपके सत्संग रोज सुबह सुनता हूँ। मैं आज आपके साक्षात दर्शनों के बाद जीवन धन्य हो गया। एक प्रश्न है गुरुजी मेरा। जी बोले भैया। स्वामी जी, इतने मैं रोज सुबह सुबह यूट्यूब पे और दूसरे माध्यम से सत्संग सुनता हूँ, पर मन ये विचलित होता है कि ना अगर गुरु बनाए तो किसको बनाए? कभी कौन अच्छा लगता है, कभी किसकी बात अच्छी लगती है, तो थोड़ा मार्गदर्शन चाहता हूँ गुरुजी महाराज। मन स्थिर कर लो, जो आपको ज़्यादा प्रभावित करें वो आपके गुरु, उन्हें मान लो और समर्पित हो जाओ। गुरुजी पर वो सभी प्रभावित करते हैं, दिक्कत क्या है, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तो निर्णय ले लो, बातें सबकी सुनो, पर सबका आदर करो, सबके प्रति भाव रखो, पर समर्पण एक में करना ही पड़ता है। जी गुरुजी। हेलो गुरुदेव, राधे राधे। मैं आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी कथा में जो निर्भक्ति और एक सगुण भक्ति, मुझे जो है मुझे अंतर समझ में ना आ पा रहा, कृपया करके फिर से बताइए। एक क्वेश्चन ये है। क्या समझ में नहीं आया? सगुण और निर्गुण। हाँ जी। क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर मेरे जब पूजन करता हूँ, कभी कभी बाहर जाता हूँ तो भगवान में बाहर मिल नहीं पाते हैं कई जगह, तो फिर सगुन करता तो ऐसा लगता है कि दिन भर आज भगवान के अपने मतलब पूजा नहीं। जब घर में रहो तो भगवान की पूजा करो, स्नान कराओ। हाँ वो तो हो रही है। और जब कहीं दूर हो तो मानसिक भाव से उनका पूजन कर लो, भाव से, मन से। जैसे आज हमने मानसिक पूजा कराई, आज की कथा में ही हमने मानसिक पूजा कराई, आपको मन से वृंदावन पहुंचाया। एक मिनट, एक क्वेश्चन लास्ट। तो बात सुन लेते तो ये प्रश्न ही ना होता। हेलो गुरुजी, एक मेरी और सबसे आपसे निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा आपके सामने कोई बड़ा आदमी तो नहीं हो, लेकिन मेरी एक आत्मा बोल रही है कि आपकी एक कथा माँ नर्मदा के किनारे, जो माँ नर्मदा के
जो अपन कहते हैं बीच का मध्य सुकुंड, वहाँ पे हो ही जाए। ठीक है, जरूर। क्योंकि इतना बड़ा मैं तो आपकी जैसी व्यवस्था तो कर नहीं सकता। कोई बात नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था कि अब हम लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, एक ही तत्व है भैया। इसको ठीक करो, चलो। अच्छा गुरुजी। तो राधा में ही कृष्ण समाये हैं। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा वो तत्व है जिसमें कृष्ण भी निवास करते हैं। राधा के चरण कृष्ण दबाते हैं। मुझे एक और प्रश्न था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लगाओ गुरुजी भैया, मैया महाभारत ना करो मेरी मेरा माँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करूं? बेटा पढ़ना आपको पड़ेगा ना। मन नहीं लगता ये सवाल नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लगाने से क्यों नहीं लगेगा? ये कोई